यूपी की जनता कितना कमल के साथ चलती है, चुनाव नतीजे बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुराने नोट जमा करने पर अब एक और नई शर्त आ गई है। नोटबंदी का आज 41वां दिन है। बैंक के बाहर कतारें अभी भी लंबी हैं। पुराने नोट बदलने को लेकर सरकार की अब एक और नई गाइडलाइंस आई है। अब 30 दिसंबर तक 5,000 से ज्यादा की रकम एक बार ही आप जमा कर सकते हैं। जिस वक्त ये रकम बैंक में डिपॉजिट होगी उस वक्त बैंक में 2 बैंक कर्मी गवाह होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि 8 नवंबर से अब तक पैसा जमा आखिर क्यों नहीं किया। इसके अलावा नॉन KYC अकाउंट में सिर्फ 50,000 ही जमा किया जा सकता है। मनीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, एक और नई गाइडलाइन आ गई है, क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे, और क्या 5,000 से कम अगर कोई जमा करता है तो वो उसे इजाजत है चाहे वो कितनी बार भी जमा कर ले? देखिए सुहेल, 5,000 से अगर कम कोई व्यक्ति जमा करना चाहता है तो जाहिर तौर पर वो जमा कर सकता है। 2 बार में भी करना चाहे 5,000 से कम तो वो कर सकता है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 5,000 या उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति अगर ब्रांच में जाता है तो आज 19 तारीख से लेकर आप 30 दिसंबर तक देख लीजिए, जो भी जमा करना चाहेगा उसको एक ही बार में जमा करना होगा पूरी रकम। और जब वो जमा करने जाएगा तो शाखा में 2 और कर्मचारी बैंक के वहां मौजूद होंगे। उसको बताना होगा कि जब नोटबंदी की शुरुआत हुई उसके बाद से अब तक उसने पैसे जमा क्यों नहीं कराए। तो ये तमाम बातें जो है वहां पे पूरा एक रिकॉर्ड में ये दर्ज किया जाएगा। 5,000 से ऊपर वो कुछ भी रकम हो, लेकिन केवल एक बार में उसको मौका मिलेगा आज से कि वो जमा करा सकता है। जहां तक आपने पूछा KYC को लेकर, हाँ उनका KYC होना कंपलसरी है, लेकिन जिसका भी KYC नहीं है वो 50,000 से ज्यादा रकम जमा नहीं कर सकेगा। यानी कि 50,000 से ऊपर अगर रकम हो गया तो वो रद्दी, आप मान चलिए कि अभी तक जो अधिसूचना है उसके हिसाब से उसको रद्दी में आप मान के चलिए कि वो चला जाएगा। आपने पूछा कि सरकार ये बार बार बदलाव क्यों कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सुहेल ये है कि सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा रकम जो है उसके अनुमान से ज्यादा या तो बैंकों में लगातार आ रहे हैं, अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक आया कि 12.5 लाख रुपए बैंक में आ गए, कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद 14 लाख रुपए के करीब आ गए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बेचैनी हो सकती है सरकार में। सरकार चाहती है कि जो पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाया जाए, इसलिए तमाम जो रास्ते हैं उसको बंद किया जा रहा। एक जो चर्चा ये भी है कि चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों को जो डोनेशन को लेकर जो तमाम जो गहमागमी हमने 2 दिनों से देखा, तो हो सकता है कि उसपे भी नकेल कसने का एक तरीका हो सकता है, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कोई सब अनकन्फर्म सोर्सेज है, लेकिन सरकार की तरफ से ये अभी तक क्लियर नहीं आया कि आखिर क्यों वो बार बार बदलाव कर रही है, लगातार वो सवालों का टाल रही है। हमने राज्य मंत्री जो वित्त के हैं उनसे भी सवाल पूछा तो कोई क्लियर कट जवाब नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 30 दिसंबर तक अपने पुराने नोट लोग जमा करा सकते हैं, लेकिन उसमें 12 दिन पहले एक बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से, बड़ा बदलाव है। यानी जो लोग